पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,31,000 से बढ़ गया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की हुकूमत पर एतमाद की वजह से हिस्से की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो रहा है। मेरी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा, अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहते हैं जितना जोर लगाना है लगा लें, आईनी तरीके से हुकूमत नहीं गिरा सकते। किसी जमात या इदारों से मदद नहीं मांगूंगा। साजिश के बगैर हमारी हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। हमारी हुकूमत हो या इख्तियार, सब बानी PTI के पास है। वो जब चाहे हुकूमत गिराने का हुक्म दे दें। 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक दम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। मौलाना फजल रहमान से भी कोई बात नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI अपनी सूबाई हुकूमतें न तोड़ती तो शायद 9 मई भी ना होता। तहरीक इंसाफ मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी रही। PTI जमहूरियत को डायलॉग से नहीं डेडलॉक से चलाना चाहती है। मानसून हवाएं जनूब मशरक़ी इलाकों में दाखिल। सिंध में आज से बारिशों की पेशगोई। कराची के कई इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिश की तवक्को। PDMA का खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट। दरियाए चित्राल, दरियाए सवात, दरियाए पंचकोड़ा और दरियाए काबुल में तुग़यानी का खदशा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद रेलवे के किराए बढ़ा दिए गए। एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों के किराए में 2% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक कल से होगा। 18 जून को भी ट्रेनों के किराए में 3% इजाफा किया गया था। रेलवे के नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल महंगा होने से रेलवे को माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, उनके पास मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रिजोल्यूशन को मूव कर सके। जिसका शौक है वो पूरा करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कॉन्फिडेंस मोशन ना मूव करे। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुनवा कर छोड़ेंगे। मुज़ाकरात के लिए हमारी तरफ से कोई देर नहीं है। बैरिस्टर गोहर का ग्रीन सिग्नल। कहते हैं कि बानी PTI जैसा कहेंगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ये तासुर गलत है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। बानी PTI ने हमेशा डायलॉग पर ही जोर दिया, मगर वो बामायनी मुज़ाकरात चाहते हैं। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि यह सियासी नहीं, हुकूक की जंग है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। जिसका जो शौक है वो पूरा करके देख ले। जो भी नया प्लान होगा बानी PTI के हुक्म से आगे बढ़ेंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि हमें कहा जाता है 8 फरवरी पर मट्टी टालो और आगे बढ़ जाओ, मगर हम भूलेंगे नहीं। अवाम 8 फरवरी को बाहर निकली, वो एक तारीखी दिन था। सीटें छिन जाने के बावजूद अपनी जद्दोजहद खत्म नहीं करेंगे। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 80 रहनुमाओं के ख़त की हिमायत। मुज़ाकरात होने चाहिए और उसके लिए रास्ता भी बनाएं। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत का मुज़ाकराती कमेटी बनाने पर जोर। आमिर डोगर ने ख़त को पढ़ा। बानी PTI की बहनों के बयानात पर बहस। ज़रा के मुताबिक सलमान अकरम राजा अलीमा खान की हिमायत में बोल पड़े। कहा बानी की बहनों के जज्बात को समझना और उनका एहतराम करना होगा। अली मोहम्मद खान बोले कि अलीमा खान काबिल इज़्ज़त हैं, लेकिन उन्हें सियासी अमल में शिरकत नहीं करनी चाहिए। पंजाब निकलेगा तो बानी PTI रहा होंगे। सोशल मीडिया सिर्फ बानी की रिहाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। जरताज गुज बोली कि वफाकी और पंजाब की हुकूमतें मजबूत हो चुकी हैं। एहतजाज के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। पार्लिमानी पार्टी की बानी से मुलाकात न करने पर अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है। इजलास में बैरिस्टर गोहर से सवाल। 74 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की रकनीत बहाल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 19, खैबर पख्तूनख्वा की 25, पंजाब की 27, सिंध की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून की 43, पीपल्स पार्टी की 14, JUI की 12, IPP, काफ लीग और ANP, MQM, PTIP की 1-1 नशिस्त बहाल।
कौमी असम्बली में नून लीग की 13, PP की 4, GUI की 2 मखसूस नशिस्तें। पंजाब असम्बली में नून लीग की 23, पीपल्स पार्टी की 2, IPP और काफ लीग की 1-1 नशिस्त बहाल हुई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में GUI की 10, नून लीग की 7, पीपल्स पार्टी की 6 मखसूस नशिस्तें। PTIP और ANP की 1-1 नशिस्त बहाल। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 2 और MKM की 1 नशिस्त बहाल हो गई। कौमी असम्बली के मेंबरान की कुल तादाद 333 हो गई है। हुक्मरान इत्तेहाद की 235 नशिस्तें, अपोजिशन इत्तेहाद की नशिस्तें 98 रह गई हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की मजमूई नशिस्तें 123, पीपल्स पार्टी की 74, MKM की 22, GUI की नशिस्तें 10 हो गई। एक मेंबर सदफ एहसान की रकनीत मुअत्तल, 2 मखसूस नशिस्तें खाली। सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं है। भारत अमन के लिए मुज़ाकरात का हिस्सा बने। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से ताउन करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दुनिया के लिए पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के उन्वान से आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफियाँ खित्ते में आदम इस्तेहकाम का बायस बन रही हैं। अफगान अबूरी हुकूमत दोहा मुआहदे की वादों की पासदारी करें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि खित्ते को पुरअमन बनाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। इल्ज़ाम तराशी के बजाय दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा बनना चाहिए। नौ मई की रात अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पाकिस्तान की जानिब से एक बड़े हमले के हवाले से खबरदार किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का ये इंकशाफ बताया कि अमरीकी नायब सदर JD Vance के वज़ीर-ए-आज़म मोदी को टेलीफोन के वक्त मैं भी कमरे में मौजूद था। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अगर भारत ने कुछ चीज़ें न मानी तो पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर देगा। नरेंद्र मोदी ने जवाब में कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो भारत उसका जवाब देगा। जयशंकर के मुताबिक ये गुफ्तगू हमले से पहले की है और वाकई पाकिस्तान ने उस रात बड़ा हमला कर दिया। मुराद में इजाफा कौमी ख़जाने के इस्तेहसाल की इंतहा है। ख्वाजा आसिफ की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर एक बार फिर तनकीद। एक बयान में कहा कि मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़मरे में आता है। ये सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होना है। कौमी असम्बली की कदर मंजिलत का ख्याल उसके निगहबान हैं तो कौन करेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारी तमाम इज्जत और आबरू आम आदमी की ज़िंदगी की मरहून मिन्नत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सानहा दरिया सवात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतल्लिका इदारों को तदारुक और रोकथाम के लिए अपनी इस्तेदाद कार बढ़ाने की हिदायत। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर ANP एमल वली खान की मुलाकात। वफाकी वज़रा की भी मुलाकात में शिरकत। ANP ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इलेक्शन कमीशन स्पीकर सूबाई असम्बली को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ANP को ख़वातीन की 1 सीट दी गई है, 2 मखसूस सीटें मिलनी चाहिए। मखसूस नशिस्तें PTI की बनती ही नहीं थीं। अदालत ने मेरिट पर फैसला दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ओवरटेकिंग में मीडिया से गुफ्तगू। PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि असम्बली में अरकान होते हैं, टाइगर्स नहीं। उस टोले ने अवाम को इंतशार के अलावा कुछ दिया ही नहीं। जेलों में बैठ कर सिर्फ बड़के ही मार सकते हैं। हमें भी एहतजाज के दौरान जेलों में डाला गया।